सियासत सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं होती, यह केमिस्ट्री भी होती है। चुनावी मुकाबले में कई बार नतीजे सिर्फ कैलकुलेटर पर दिखने वाले आंकड़ों से नहीं, बल्कि साम दाम दंड भेद के उन पुराने आजमाए हुए नुस्खों से तय होते हैं जो कैमरे की नजर से कोसों दूर पर्दे के पीछे रचे जाते हैं। कभी नंबर गेम भारी पड़ जाता है तो कभी सियासी केमिस्ट्री पूरा खेल ही पलट कर रख देती है। झारखंड का मौजूदा राज्यसभा चुनाव ठीक इसी दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन है जिसके पास 56 विधायकों का मजबूत संख्या बल है, तो दूसरी तरफ एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी हैं जो अपने आर्थिक सामर्थ्य और पुराने रसूख की आंच पर एक नई सियासी केमिस्ट्री पका रहे हैं। मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल का एक शेर है, जमहूरियत वो तर्ज ए हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। यानी जिसके पास नंबर है उसी के सिर पर ताज। लेकिन भारतीय राजनीति का इतिहास इस बात का गवाह है कि कई बार कागज पर नंबरों के आधार पर किया गया कैलकुलेशन बैलेट बॉक्स खुलते ही हवा हो जाता है। परिमल नाथवानी खुद 2008 और 2014 में झारखंड की किसी सियासी जमीन पर यह करिश्मा कर चुके हैं। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन का दावा है कि उसके पास दोनों सीटों के लिए जरूरी 56 वोट पुख्ता है। झामुमो ने तो सोशल मीडिया पर एक कदम आगे बढ़ते हुए एक नया नारा उछाल दिया है, 56 नहीं 61। यानी दावा सिर्फ जीत के लिए जरूरी 56 विधायकों के वोट का ही नहीं बल्कि अतिरिक्त समर्थन का भी है। एनडीए के खेमे में नंबर कम है पर उन्हें नाथवानी के जुगाड़ तंत्र पर भरोसा है। लेकिन मंगलवार को जब एनडीए ने अपने तमाम विधायकों को होटल रेडिशन ब्लू में शिफ्ट करने का फैसला किया तो इस सवाल ने बड़ी शिद्दत से सिर उठाया कि क्या सत्तारूढ़ गठबंधन ने सियासत की बिसात पर वाकई कोई ऐसी चाल चल दी है जिससे एनडीए के कुनबे में सुराख लगने का खतरा है। इस पूरे सियासी घमासान के बीच आज दो सबसे बड़े यक्ष प्रश्न हवा में तैर रहे हैं। पहला यह कि क्या हेमंत सोरेन ने पर्दे के पीछे कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक तैयार कर लिया है जिससे वो सीधे एनडीए के किले में ही सेंध लगा देंगे, और दूसरा यह कि फिर बीजेपी समर्थित निर्दलीय योद्धा परिमल नाथवानी अपने रसूख और धनबल के दांव से सत्ता पक्ष के विधायकों की अंतरात्मा को झकझोरने में कामयाब हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। आइए झारखंड की सियासत की सबसे हाई वोल्टेज ड्रामे को परत दर परत आज जरा डिकोड करते हैं। यह सेगमेंट थोड़ा और धारदार, रहस्यपूर्ण और टीवी एक्सप्लेनर के फ्लो में कुछ इस तरह बैठता है। आगे बढ़ते हैं। राजनीति में कई बार बयान कम और संकेत ज्यादा बोलते हैं। कई बार पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जितना असर एक ट्वीट कर देता है। और इस वक्त झारखंड की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा किसी नेता के भाषण की नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर लिखे गए महज 3 शब्दों की हो रही है, 56 नहीं 61। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जैसे ही एक्स पर यह संदेश पोस्ट किया, सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि विधानसभा का मौजूदा अंक गणित कहता है कि इंडिया गठबंधन के पास दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए जरूरी संख्या बल मौजूद है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक लगभग 56 वोटों का आंकड़ा दोनों उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब जीत के लिए 56 वोट ही काफी है तो फिर जेएमएम ने 56 नहीं 61 का नारा क्यों उछाला? क्या यह सिर्फ आत्मविश्वास का प्रदर्शन है? क्या यह विपक्षी खेमे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश भर है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सियासी संदेश छिपा है जो 18 जून को सच होने वाला है? राजनीति में कई बार चुनाव मतदान वाले दिन नहीं बल्कि उसके पहले दिमाग और धारणा के स्तर पर जीते जाते हैं। ऐसे में जेएमएम का यह संदेश एक राजनीतिक साइकोलॉजिक ऑपरेशन भी माना जा सकता है। एक ऐसा संदेश जिसका मकसद अपने विधायकों का मनोबल बढ़ाना और विरोधी खेमे में बेचैनी पैदा करना हो। लेकिन कहानी दरअसल यही खत्म नहीं होती। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने भी ऐसा ही तीर हवा में उछाला है। उनका दावा है कि भाजपा के कम से कम 5 विधायक इंडिया गठबंधन के संपर्क में। इतना ही नहीं, उन्होंने यह कहकर राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया कि इन विधायकों में राज्य का एक पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल है।
उधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक तंज भरा पोस्ट किया, एक बीमार 5 फरार, कैसे होगा बेड़ा पार। यह टिप्पणी सीधे सीधे एनडीए की उस महत्वपूर्ण बैठक पर निशाना थी जो 15 जून को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस रणनीतिक बैठक में एनडीए के 5 विधायक अनुपस्थित रहे, एब्सेंट रहे, जबकि विधायक प्रकाश राम के बीमार होने की जानकारी दी गई। सामान्य परिस्थितियों में यह एक साधारण राजनीतिक घटना मानी जाती, लेकिन जब चुनाव सिर पर हो और क्रॉस वोटिंग की चर्चाएं पहले से चल रही हों, तब हर अनुपस्थिति अपने साथ कई सवाल लेकर आती है। यही वजह है कि 5 विधायकों की गैर मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। क्या यह महज संयोग था या फिर इसके पीछे कोई और कहानी चल रही थी? शायद यही वजह है कि एनडीए ने कोई जोखिम लेने के बजाय अपने विधायकों की तत्काल बाड़ेबंदी शुरू कर दी। मंगलवार को भाजपा और सहयोगी दलों के विधायकों को रांची के रेडिसन ब्लू होटल में शिफ्ट कर दिया गया। करीब 34 कमरे बुक किए गए हैं और बाबूलाल मरांडी समेत कई वरिष्ठ नेता वहीं से चुनावी रणनीति की निगरानी कर रहे हैं। यानी अगर जेएमएम का 56 नहीं 61 वाला दावा सिर्फ एक राजनीतिक नारा है, तो एनडीए की यह बाड़ेबंदी भी बताती है कि विपक्ष उस दावे को पूरी तरह हल्के में लेने की स्थिति में नहीं। और फिर यहीं से शुरू होता है इस चुनाव का सबसे दिलचस्प अध्याय। क्या सचमुच कहीं कोई सेंधमारी की तैयारी चल रही है या फिर यह सिर्फ सियासत की वह धुंध है जो मतदान से पहले हर चुनाव में फैल जाती है? इस पूरी सियासी बिसात के सबसे दिलचस्प किरदार हैं परिमल नाथवानी। झारखंड की राजनीति में परिमल नाथवानी कोई नए खिलाड़ी नहीं है। वो ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अतीत में भी तब जीत हासिल की जब उनके पक्ष में गणित उतना मजबूत नहीं माना जा रहा था। साल 2008 को याद कीजिए जरा, तब झारखंड की राजनीति अस्थिर गठबंधनों और लगातार बदलते समीकरणों के दौर से गुजर रही थी। परिमल नाथवानी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि उनके लिए रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मतदान के बाद जो तस्वीर सामने आई उसने कई अनुभवी राजनीतिक पर्यवेक्षकों को भी चौंका दिया। अलग अलग दलों के विधायकों का समर्थन जुटाकर नाथवानी राज्यसभा पहुंच गए। फिर आया साल 2014, नाथवानी दोबारा निर्दलीय मैदान में थे। इस बार उन्हें वोटों के गणित को साधने में कोई मुश्किल नहीं आई। 2 सीटों के लिए 2 ही प्रत्याशी उतरे, जिनमें एक नाथवानी थे। यानी निर्दलीय होकर भी एक तरीके से सर्वदलीय समर्थन की बदौलत वह दोबारा राज्यसभा पहुंच गए। यानी झारखंड की राजनीति में नाथवानी का रिकॉर्ड यह बताता है कि वे सिर्फ पार्टी आधारित उम्मीदवार नहीं रहे हैं, उनकी राजनीति का आधार हमेशा क्रॉस पार्टी रिलेशनशिप रहा है। यानी यही वजह है कि वे इस बार भी वह लगातार एक ही शब्द दोहराते जा रहे हैं, अंतरात्मा, अंतरात्मा, अंतरात्मा। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कई बार कहा कि विधायक दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करेंगे। राजनीति के जानकर इसे उनका राजनीतिक संदेश मानते हैं। अब विधायकों की अंतरात्मा किस बात पर सबसे ज्यादा जागती है, भला यह भी बताने की जरूरत है क्या आपको? यही कारण है कि भाजपा ने इस चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने के बजाय नाथवानी को समर्थन देना ज्यादा उपयुक्त समझा। भाजपा के रणनीतिकार जानते हैं और खुलकर बोलते भी हैं कि यदि कोई उम्मीदवार सत्ता पक्ष के खेमे में संभावित सेंधमारी की उम्मीद पैदा कर सकता है तो वह परिमल नाथवानी ही है। हालांकि दूसरी तरफ यह भी उतना ही सच है कि 2008 और 2014 का झारखंड आज यानी 2026 के झारखंड से काफी अलग था। तब के राजनीतिक समीकरण अलग थे, दलों की संरचना अलग थी और गठबंधन राजनीति की मजबूरियां भी अलग थी। यही वजह है कि नाथवानी की केमिस्ट्री को लेकर जितना उत्साह है उतना ही बड़ा सवाल भी है। सवाल यह कि क्या वह पुराना जादू एक बार फिर चल पाएगा? क्या वह विधायकों की अंतरात्मा की थैली से जीत के लिए जरूरी वोट निकाल पाएंगे? तो साथियों, झारखंड का राज्यसभा चुनाव अब सिर्फ 2 सांसदों को चुनने का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि यह हेमंत सोरेन के सियासी रसूख और नाथवानी के चुनावी मैनेजमेंट के बीच की एक बहुत बड़ी नाक की लड़ाई बन चुका है। क्या 18 जून को विधानसभा के भीतर सिर्फ आंकड़ों का अंक गणित हावी रहेगा या फिर पर्दे के पीछे से कोई ऐसा नया सियासी संदेश निकलेगा जो आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल देगा? क्या जेएमएम का 56 नहीं 61 वाला दावा हकीकत बनेगा या फिर रेडिसन ब्लू होटल में टिके हुए एनडीए के विधायक परिमल नाथवानी के नैया पार लगाएंगे?
इस दिलचस्प खेल पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या हेमंत सोरेन इस चुनाव में एनडीए के किले में सेंध लगा पाएंगे या नाथवानी का अंतरात्मा काट खेल बदल देगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं अमन और शानदार से कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार वाराणसी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर ने। अगर आपको इस पूरे राज्यसभा के मसले पर आपके कुछ भी विचार हों, आपको कौन से कैंडिडेट जीतते हुए लग रहे हैं, प्रणव झा के जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं या एनडीए समर्थित जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं परिमल नाथवानी, उनके जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, या आपको लग रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में भाजपा या एनडीए यह सीट हार जाएगी, लूज कर जाएगी? तो आप जो भी सोचते हो उस पूरे मामले को लेकर, जो भी आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, भिड़ाइए कांटा और कमेंट में लिखकर हमें सब कुछ बता दीजिए। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। जोहार, शुक्रिया।